खुलवा लेते हैं, यहीं खोलेंगे शीशी, यहीं ये रोज है हाल है। प्रशासन सुस्त है, हाँ बिल्कुल सुस्त है। अब आप अपनी लड़कियों को खुद लेने जाते हैं दूसरी गली से उनको लेके फिर अपने घर में जाते हैं। तो दुकान है उधर 5-6 खड़े हो जाएंगे, सिगरेटें पीने लगेंगे, पूरी गली बंद हो जाती है, कोई लड़की नहीं निकलेगी, कोई कुछ नहीं निकलेगी। इतना घंटा डल जाता कोई करने की बात नहीं। विधायक तो यही घूमते हैं, यही विधायक कल परसों भी थे। ठेके से इतनी परेशानी है, बहू बेटियां जब शाम को निकलती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। राजधानी दिल्ली के केशवपुर सीआरपी कैंप इलाके में मेरी मौजूदगी, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप, दिल्ली सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है इस ठेके को यहाँ पे चलाने की, लेकिन एक आम जनता इस ठेके से कितनी ज़्यादा परेशान है। आज मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिन्होंने मेरे को इस चीज़ की शिकायत करी कि इस तरीके से कॉलोनी में ठेके का खुलना, ये प्रशासन को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के लोगों को उन्होंने लाइसेंस दे रखा है। देखिए इन्हीं से जुड़ेंगे। सर, क्या कुछ कहना है आपका इस ठेके को लेके? ये ठेके से इतनी परेशानी है, बहू बेटियां जब शाम को निकलती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कोई बाथरूम करता है, कोई यहाँ खड़ा होकर दारू ड्रिंक करता है, उसको मना करते हैं, वो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। खुले में दारू बिक रही है, पीते भी हैं? हाँ, पीते हैं यहाँ पे। और यहाँ ये रास्ता बिल्कुल बंद होता है। वो ई रिक्शा खड़े होते हैं, 3 व्हीलर खड़े होते हैं, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके रोड पे और अंदर ड्रिंक लेने चले जाते हैं। कितना समय हुआ इस ठेके को खुले हुए? इसको तो जब प्राइवेट थे ना, जब केजरीवाल सरकार ने खोले थे, उस टाइम पहली बार उस टाइम खुला था। अच्छा। वो बंद हो गए, उसी के बाद 1 महीने बाद ये चालू हो गया था। अच्छा, तो आप लोगों ने इस चीज का विरोध नहीं किया कि कॉलोनी में? इतना विरोध कोई नहीं सुनता। टेंट लगाए थे, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। विधायक के पास गए थे आपको? विधायक तो यही घूमते हैं, यही विधायक कल परसों भी थे। अच्छा। वो मेयर भी आई थी। अच्छा। वो हटवा के चले गए। अब ये है कि इसका रीजन क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग सुबह सुबह कूड़ा फेंक जाते हैं, जब अंधेरा होता है कूड़ा फेंक जाते हैं। दिन में बहुत कम है, 10% है। तो जो ये ठेका है, यहाँ पे खुले में दारू भी बिक रही है, पी भी रहे हैं, एक आम पब्लिक को कितनी परेशानी? ये बिल सिक्योरिटी गार्ड भी बिठवाया था। अच्छा। ये कोई कूड़ा ना फेंके। और इस बिल्डिंग में ये ठेका खुला हुआ? हाँ, ठेका खुला हुआ है। कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, क्या कुछ कहेंगे? इस तरीके से ठेका खुला हुआ है, यहाँ पे बहू बेटियां जो रह रही हैं उनके लिए बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। बंद होना, मतलब आप लोगों ने तो अपनी लड़ाई लड़ी बंद करवाने के लिए, लेकिन हुई नहीं। गवर्नमेंट से कौन जीत सकता है? गवर्नमेंट से कोई जीत नहीं सकता गवर्नमेंट से, उनकी मर्जी है। अगर बोलोगे तो बंद कर देंगे। यहाँ पे लेडीज भी बैठी थी, प्रशासन आया, पुलिस आई, दिल्ली पुलिस, उन्होंने सबको बस में बिठाया और ले गए और वहाँ जाके छोड़ दिया। अच्छा। अब जो बेटी लड़कियाँ थी, बहू मतलब घर की जो हाउस वाइफ थी, उनको बंद कर दिया और बंद कर दिया 2 घंटे बाद छोड़ दिया, शाम को 8-9 बजे। अब उसके बाद लोग डरते हुए कहते हैं हम नहीं जा रहे, जो होगा होता रहेगा। मतलब लोग बिल्कुल मानते नहीं, यही के लोग हैं। पूरा मोहल्ला रहे। आंटी, यहाँ पे ठेका खुला हुआ है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? ये ठेका खुला यहाँ पे सही है? नहीं, मेरा तो कहना कि गलत है। हाँ, क्या कुछ इसकी वजह से परेशानी है? परेशानी ये, यहाँ पूरा रास्ता ब्लॉक होता है। अच्छा। कोई ऑटो खड़ा है, कोई रिक्शे वाला खड़ा है, निकलना भी मुश्किल है। सुना है कि आप लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी इस ठेके को बंद करवाने की। ठेका तो कर जैसे गवर्नमेंट है जी, ठेके की तो गवर्नमेंट। लेकिन इस तरीके से गवर्नमेंट को थोड़ा सोच के ठेका खोलना चाहिए। गवर्नमेंट जो करेगी वही करेगी। अब कौन मरेगा? कहता हमारे बच्चों वाले सब हैं, वो हमको फंसे कहता जरूर चुप कर बैठ दो, क्या करें? सरकार के आगे हार गए। क्या कहेंगे सर ठेके पे? ठेका भाई देखो, मेरी तो पहली बात ये है, पूरे संसार में, दुनिया में कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अंडा, बीड़ी, शराब या काट पीटो तो नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो जहाँ लोग रहते वहाँ से दूर हो। हाँ, बिल्कुल। दूर हो, नशा कोई होना ही नहीं चाहिए। हो तो कॉलोनी से बाहर हो। अभी इन सब ने बताया कि यहाँ पे सब शराब पीते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं कि शराब पीना मना है, फिर भी पीते हैं। शराब मिलेगी तो शराब पियेंगे और क्या तेजाब पियेंगे? बिल्कुल, इधर ही बैठ के पीने बैठते हैं जी।
अगर वहाँ देखो बोर्ड लगे हुए हैं कि शराब पीना यहाँ पे मना, उसके बाद भी पीते सर हैं। सारे पीते हैं, इधर ही पीते हैं। तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ की कंप्लेन करी है अभी तक? कंप्लेंट है सबको की हुई है, बिट्टू को भी हमने, पार्षद को भी की हुई है, हाँ, और एमएलए को भी की हुई है, विधायक को भी की हुई कोई है, response- कोई नहीं सुन रहा जी। लेटर लिख के दिया हुआ है, लेटर भी लिख के दिया हुआ है, सबके साइन भी किए हुए हैं। 6 बजे के बाद इधर आके देखो सारा ये भर जाएगा ये, अच्छा। लेडीज़ का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। और उस गली में तो दुकान है, उधर ही 5-6 खड़े हो जाएंगे, सिगरेटें पीने ले जाएंगे, पूरी गली बंद हो जाती है, कोई लड़की नहीं निकलेगी, कोई कुछ नहीं निकली। अच्छा। इतना घंट डल जाता, कोई करने की बात नहीं। फिर भी उधर कोई ही बैठ के- सुनवाई कोई नहीं सुनवाई हो रही, इधर ही बैठ के माँ बाप अपनी लड़कियों को खुद लेने जाते हैं दूसरी किसी गली, ठेके की वजह? हाँ दूसरी गली से उनको लेके फिर अपने घर में जाते हैं। यहाँ फ्रेंड से कोई नहीं जाता। मतलब यहाँ पे इतना खराब माहौल हो जाता शाम मैं कह रहा हूँ आप आके देखो एक दिन शाम को, शाम को आके देखो, शाम को आके देखोगे आप, आपको खुद पता लग जाएगा। अभी सारे इंटरव्यू मिलेंगे आपको शराबियों के, पूछो मत। हाँ खुले ये में शराब पीते हैं। आप पीते हैं, देखना आप एक बार आना सही जरा शाम को किसी वो टाइम। अपने घर बैठ के पीते हैं। कौन है? कोई भी जो पीता है, जो सही बंदे हैं वो जहाँ खड़े होकर नहीं पीते। ऐसा ठेका होना ही नहीं चाहिए। ठेका क्यों है? हैं? गली है, नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए। गरीब बंदे ठेके नहीं होंगे। मैं तो कहना भी ना होवे, मैं तो खुद कहना भी ना होवे। यहाँ पे गुरुद्वारा है साथ में, इधर भी गुरुद्वारा है। सामने ठेका। हाँ ये देखो क्या लिखा हुआ है, नामधारी धर्मशाला गुरुद्वारा ये। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात सामने अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे ठेका है, लेकिन ठेके को खोलने की परमिशन तो गवर्नमेंट द्वारा दी गई, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बड़े बड़े ये पोस्टर लगाए गए हैं कि यहाँ शराब पीना सख्त मना है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका सीधे तौर पे यही दावा है कि शाम के समय में 6 बजे के बाद अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने में भी डर लगता है। तो देखिए कितना ख़राब माहौल यहाँ पे शाम के समय में होता होगा कि एक तो इस तरीके से खुले में दारू का बेचना, एक स्थानीय जगह जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, पास में 2-2 गुरुद्वारे हैं, उसके पास ठेके का खुल जाना, ये काफ़ी बड़ा सवाल प्रशासन पे खड़ा होता है कि इस तरीके से इस ठेके को मंजूरी देना, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, लेकिन लोगों के साथ ही पुलिस द्वारा जो है दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और इस ठेके को परमिशन दे दी गई। लेकिन अभी का जो माहौल है शाम के समय, बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब माहौल जो है यहाँ पे शाम के समय में होता है। देखिए कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन सभी ने एक ही बात बोली कि किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई इस ठेके को लेकर अभी तक नहीं की गई। आप देखेंगे तो ये सरकार द्वारा भी यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन लोगों को जितनी समस्या है, संतगढ़ ये जो है यहाँ पे कॉलोनी है जिसके बाहर इस ठेके को बनाने की मंजूरी दी गई। आपने सुना होगा कि उस समय में जगह जगह दिल्ली सरकार ने कई ठेके खोलने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद लोगों ने काफ़ी विरोध किया। कई लोग सफल भी हुए अपने उस विरोध में, कई जगह जो है ठेके नहीं भी बने, लेकिन यहाँ के लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इनकी अभी भी यही मांग है कि ये ठेके बंद होने चाहिए। सर अभी भी आप लोग यही चाहते हैं कि इस ठेके को बंद कर देना चाहिए? ठेका नहीं, किसी कॉलोनी में ठेका नहीं है। हाँ, ठेके बाहर होते हैं, कॉलोनी के अंदर ठेके कोई नहीं होते। होते ही नहीं। हाँ, ये कॉलोनी के अंदर ठेका है। गली है, गली का गली से ठेका है। ठेके, ये 3 उधर से गली, वो लेकर 4 पूरी गली जा रही है, ये तो आप गली लोग का अभी यही चाहते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए अभी? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद। अभी बंद होना चाहिए, अभी अभी। हाँ अभी मीडिया में सर सबको आपको लगता है इतना प्रशासन हमारा तेज है कि अभी बंद कोई कर देगा? प्रशासन सुस्त है। सुस्त है, हाँ बिल्कुल सुस्त है। प्रशासन सोया हुआ है। कॉलोनी में ठेका नहीं होना ठीक चाहिए। है। ये रोड मार्केट है, इसमें ठेके करो, वहाँ लगाओ रोड पे। हाँ, कॉलोनी के अंदर नहीं। कॉलोनी के अंदर ठेका कमर्शियल मार्केट में होना चाहिए। शॉपिंग सेंटर में होना चाहिए, ये गली घर के पास होना चाहिए। ये सब लोग बाहर निकलते हैं, सब बच्चे बैठते हैं, औरतें जाते हैं, सब गली है, ये गली है, 1 2 3 4 सब गली है। बच्चियों को माँ बाप लेके आते हैं गलियों से दूर दूर से। ठीक है। हाँ खुद लेने जाते हैं, पहले जो अपने आप आती थी वो अब नहीं आती, उनको लेके आना पड़ता है। क्योंकि इतना खराब माहौल होता है। अभी 5:30 के बाद आगे देखना, आपको खुद पता लग जाएगा। 6:30 साढ़े 5-6 बजे के बाद। आप यहाँ से लेते हैं, पौवा लेते हैं, यहीं खोलेंगे शीशी, यही ये रोज है, ये हाल है, मतलब यहाँ रोजाना ये हो रहा है। की दुकान है। यहाँ निकलने की मतलब वहाँ पे देखिए चखना पॉइंट भी लिखा हुआ है। हाँ तो देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं, सामने ही ये ठेका है, उसके सामने ही ये चखना पॉइंट करके दुकान खोली गई है जहाँ से लोग अपना सामान लेते हैं। और इस पूरे रोड पे रात के समय में नशेड़ियों का पूरा ये अड्डा बन चुका है। सर क्या कहेंगे, शर्म की बात है सरकार के? राइट, यू आर ऑल्सो राइट, आप सही बोल रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है लोग परेशान हैं इस ठेके को लेके। अब अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए मेरा भी सरकार से ये अनुरोध है, जो यहाँ के विधायक हैं जरनैल सिंह जी, कि उनको इधर के लोगों की ये बात सुननी चाहिए, इस चीज़ पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि एक आम जनता, उनकी बहू बेटियों को यहाँ पे रहने
में कितनी समस्या हो रही है। शाम के समय में यहाँ का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि लोग कह रहे हैं कि वो बता नहीं सकते। उन लोगों ने बार बार इस चीज़ की शिकायत करी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सुनवाई उनके लिए नहीं की गई है। अब इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हुए खबर में दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।